एक जंगल में चीता अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही बहुत शांत स्वभाव के थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन चीता और उसकी पत्नी जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक शेर के बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वे दोनों जाकर देखते हैं तो वहाँ एक शेर और शेरनी मरे पड़े हुए थे और एक छोटा बच्चा शेरनी के पास खड़े होकर रो रहा था। वह बच्चा बहुत ही सुनहरा और प्यारा था। रोते देख चीता की पत्नी की ममता जाग उठती है और शेर के बच्चे को दूध पिलाने लगती है, जिसके बाद बच्चा चुप हो जाता है। पता नहीं ये कहाँ से आए और इनका ये हाल किसने किया। बेचारा ये नन्हा मासूम सा बच्चा, जिसको अभी ठीक से चलना भी नहीं आया और जिसको ये भी नहीं पता कि इसके जन्म देने वाली माता मर चुकी है। इसे जन्म देने वाली माँ मर चुकी है तो क्या हुआ, आज से ये हमारा बच्चा है। अब से हम इसकी देखभाल करेंगे। देखिए ये कैसे मेरे साथ घुल मिल गया है, ये मुझे ही अपनी माँ समझ रहा है। हम इसको कभी भी कुछ कमी महसूस नहीं होने देंगे। हाँ, ये आज से हमारा बच्चा है। हम इसे सिम्बा के नाम से बुलाएंगे और फिर उसको अपनी गुफा में लेकर आते हैं। यूँ चीता और उसकी पत्नी सिम्बा की अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। चीता की पत्नी उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी और चीता उसे जंगल का तौर तरीका व शिकार करना सिखा रहा था। इन तीनों को देख जंगल के सारे जानवर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन चीता की पत्नी भी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम बघीरा रखते हैं। जैसे जैसे चीता का बच्चा बघीरा बड़ा होता है, चीता का बर्ताव सिम्बा के प्रति बदल जाता है और वो धीरे धीरे सिम्बा को दूर करने लगता है। पिताजी चलिए ना जंगल घूमने। बहुत दिन हो गए हैं जंगल हम घूमने नहीं गए और शिकार भी करेंगे। अरे चुप कर, मुझे कुछ काम नहीं क्या जो तुझे जंगल घुमाने ले जाऊं? जाकर अपना काम देख। और हाँ, ये बार बार पिताजी पिताजी कहना छोड़ दे, समझा? चल जा यहाँ से, मुझे और भी काम है। चीता सिम्बा को भगा देता है। ये सब दूर खड़ी उसकी पत्नी देख रही थी। वह चीता के पास जाती है और जैसे ही कुछ कहना चाहती, जब तक गुफा से बघीरा चीता के पास आ जाता है और चीता से कहता है, पिताजी चलिए ना जंगल घूमने चलते हैं। मैं जंगल कभी नहीं गया हूँ, बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। चीता अपनी पत्नी को अनदेखा करके बघीरा को लेकर जंगल चला जाता है। ये सब देख उसकी पत्नी बहुत उदास हो जाती है। तभी वहाँ सिम्बा आता है और कहता है, माँ मुझे पिताजी प्यार नहीं करते, क्या मैं उनका बेटा नहीं हूँ? बोलो ना माँ। बेटा ऐसी कोई बात नहीं, चलो आज मैं तुम्हें जंगल घुमाकर लाती हूँ। यूँ उसकी पत्नी सिम्बा का मन बहलाने के लिए सिम्बा को जंगल ले जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और बघीरा दोनों ही बड़े हो गए। उसी जंगल में एक काला चीता रहता था, जो उसकी गद्दी को हासिल कर उस जंगल पर राज करना चाहता था। एक दिन चीता व उसकी पत्नी को जंगल में घूमते देख उनके पास आता है और कहता है, महाराज, अब आपके दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं। आप किसी एक को गद्दी सौंप दीजिए और आप दोनों आराम कीजिए। हाँ तेंदुआ भाई, हम बहुत जल्द ही अपने बड़े बेटे सिम्बा को इस जंगल का राजा बनाएंगे। ये सुनकर चीता को गुस्सा आता है और गुस्से में कहता है, तुम चुप ही रहो, हम जल्द ही अपने बेटे बघीरा को जंगल का राजा बनाएंगे। पर हमारा बड़ा बेटा तो सिम्बा है। क्या तुम पागल हो गई हो? हमारा बेटा बघीरा है, हम उसे ही राजा बनाएंगे, ना कि अनाथ को।
यह कहकर चीता वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर उसकी पत्नी दुखी हो जाती है। तेंदुआ उन दोनों के बीच फूट डालने में कामयाब हो जाता है। वह मन ही मन खुश होता है और दोस्त गिद्दड़ के पास जाकर कहता है, मैंने उन दोनों पति पत्नी में चिंगारी लगा दी है। अब मैं बघीरा को लेकर इधर आऊँगा और तुम उसको मार देना और फिर ये सारा इल्ज़ाम सिम्बा पर लगा देंगे। तब चीता गुस्से में आकर सिम्बा को मार देगा और दोनों बच्चे की मौत देखकर उसकी पत्नी भी मर जाएगी और पत्नी के मरने के बाद चीता भी मर ही जाएगा और फिर हम इस जंगल में राज करेंगे। अरे वाह, तुम तो बहुत शातिर निकले। एक तीर से 3 निशाना। मज़ा आएगा। वह बात कर रहे थे कि वही पेड़ पर डाची दोनों की बात सुन लेती है और उड़कर चीता के गुफा के पास जाती है। लेकिन गुफा में दोनों नहीं रहते हैं। फिर डाची सोचती है, महाराज तो नहीं है, अब मैं क्या करूं? मैं ये बात सिम्बा को बताती हूँ। डाची सिम्बा को ढूंढने निकल जाती है। इधर तेंदुआ बघीरा को अपनी बातों में बहला फुसलाकर गिद्दड़ की ओर लेकर जाता है। उधर डाची सिम्बा से मिलकर सारी बात बताती है। क्या उस तेंदुए की ये मजाल जो मेरे भाई को मारेगा? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिम्बा तेंदुए और गिद्दड़ के पास तेजी से भागते हुए जाता है। इधर तेंदुए और गिद्दड़ बघीरा पर हमला करने लगते हैं। तभी सिम्बा आता है। उन्हें लड़ते देख उन दोनों पर टूट पड़ता है। बघीरा घायल होकर गिर जाता है। सिम्बा दोनों से लड़ने लगता है। सिम्बा लड़ते लड़ते जख्मी हो जाता है मगर हार नहीं मानता है। उधर डाची चीता और उसकी पत्नी को ढूंढकर उन्हें भी सारी बात बता देती, उनको वहां से ले आती है। चीता और उसकी पत्नी भी तेंदुए और गिद्दड़ पर टूटकर पड़ते हैं और दोनों को मार देते हैं। सिम्बा बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। सिम्बा का हाल देखकर चीता कहता है, बेटा सिम्बा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम बघीरा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। ऐसा ना बोलिए पिताजी, बघीरा मेरा छोटा भाई है। बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर चीता खुद को मन ही मन कोसता है और उसको अपने पास बुलाता है और वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। सिम्बा और बघीरा धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। एक दिन चीता जंगल के सभी जानवरों को बुलाता है और कहता है, मैं आज से इस जंगल का राजा अपने बड़े बेटे सिम्बा को बनाता हूँ। बेटा सिम्बा, आज से तुम इस जंगल के राजा हो। एक अच्छे राजा होने के नाते तुम अपना कर्तव्य और अपनी प्रजा की देखभाल व उनकी रक्षा करना। इस तरफ सिम्बा जंगल का राजा बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करने लगता है।